वृंदावन में तो बांके बिहारी है, यमुना महारानी है, गोवर्धन जी हैं, और तो कन्हैया ने सोची चलो कोई बात नहीं, ससुराल भी नजदीक है जाएगी, वृंदावन से बरसाना भी नजदीक हो जाएगा। बोलो जोर से राधे राधे। वृंदावन पहुंच गए, निवास बनाया। अब कन्हैया जो गोपा अष्टमी अभी निकल करके गई है, उस दिन से कन्हैया बछड़े चराने जाने लगे। बछड़े अब बड़े हो गए। कंस ने सोचा कि अभी हमारा काल मारा नहीं गया, तो उसने एक दैत्य को भेजा जिसका नाम है वत्सासुर। वो बछड़े का ही रूप बना करके उन बछड़ों में छिप गया, क्योंकि एक दो बछड़े तो थे नहीं, असंख्य बछड़े थे। 1000-2000 के टोली में एक नया आकर के शामिल हो गया, कोई पहचान ना पाए। लेकिन वो सबसे, जिस जगह सभी बछड़े चरते थे, वो सबसे अलग चरता था और कन्हैया को निहारता था कि कब मौका मिले और मैं इसका काम तमाम कर दूं। कन्हैया ने एक दृष्टि डाली तो कन्हैया तो पहचान गए कि अपना तो बछड़ा है नहीं भैया, ये तो दूसरा है। सखाओं से पूछा, क्यों लाला ये बछड़ा कहां से आयो? सखाओं ने कहा, भैया ये तो अपना है ही ना, और हमारे बछड़े तो सभी एक तरफ चल रहे हैं, सबसे अलग चल रहा हो, ये हमारो ना है। अब कन्हैया ने उसके पैर पकड़े और इतनी जोर से घुमा करके फेंका, सोई महाराज धड़ाम से नीचे गिरा। गोविंदाय नमो नमः। अगले दिन फिर गए तो जब भी बछड़ा चराने के लिए जाते हैं तो अपने अपने घरों से कुछ मिष्ठान पकवान बना करके ले जाते हैं जंगल, सभी सखा। और जब एक साथ एक संग सभी सखा होते हैं तो एक दूसरे को खिलाते हैं और खाते हैं एक दूसरे का। सारी खाद्य सामग्री लेकर के जंगल में पहुंचे तो वहां देखा क्या कि एक अघासुर, अघासुर का मतलब है अघ माने होता है पाप, जो पाप का ही मूर्तिमान स्वरूप जो व्यक्ति है वही अघासुर है। बोलो राधे राधे। जिसका कार्य सिर्फ पाप कर्म करना है। लेकिन वो अघासुर जो था वो अजगर के रूप में जंगल में पड़ा था, अपना मुख खोल लिया। बछड़न को छोड़ करके सभी सखा, क्योंकि भी नई जगह है, कभी गए नहीं, कभी घूमे नहीं, तो जो भी चीज देखते हैं आश्चर्यचकित से देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे सभी गए, बोले कन्हैया ए लाला, हाँ देखो भैया कितनी सुंदर गुफा है। अब कन्हैया तो समझ गए कि गुफा उफा नहीं है, ये तो अघासुर है, राक्षस है। लेकिन कन्हैया ने विचार किया यदि हमने इनको बता दिया तो ये डर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कन्हैया ने कहा, देखो भैया उसके अंदर मत जाना, अभी नई जगह है, अभी अभी आए हैं और हमको कछु मालूम ना है, इसलिए बिना सोचे विचारे अंदर मत जाना। तो एक सखा ने कहा, देखो हमको किस बात की चिंता, ये जो हमारा बचपन का सखा है कन्हैया, यानी पूतना मारो, कितनी बड़ी राक्षसी थी, यानी तृणावर्त मारो, शकटासुर मारो, वत्सासुर मारो। तो जब जितने भी राक्षस आते जा रहे हैं सभी का कल्याण ये करता जा रहा है, तो यदि राक्षस भी होगा तो कन्हैया अपने पीछे खड़ा तो। अब एक एक करके अंदर जाने लगे कन्हैया। अब उस सर्प के बड़े बड़े दांत थे अंदर, और जैसे ही पैर जीभ में रखा तो गुदगुदी होती है जीभ। तो सभी सखाओं ने कहा, कन्हैया देखो कितनी सुंदर यहाँ व्यवस्था है, डल्लफ की व्यवस्था है। कन्हैया ने कहा, ये डल्लफ अल्लफ नहीं है भैया, वापस आ जाओ। और अंदर जाकर के देखा तो दांत सफेद सफेद बड़े बड़े,
बोले देखो कन्हैया, हमको तो विश्वास हो गया इस गुफा में पक्का वृंदावन में संत महात्मा रहते हैं, तलहटी पर भजन करते हैं, स्नान करते हैं और रात्र में विश्राम यही करते हैं, क्योंकि ये खूंटी लगी है झोली टांगने के लिए। कन्हैया ने विचार किया कि धीरे धीरे एक एक करके सभी अंदर हो गए और अघासुर इसी सोच में था कि जिसके लिए मैं आया हूं अभी तो वो बाहर खड़ा है, कन्हैया भी आ जाए तो मैं मुख बंद करूं सभी को निगल जाऊं। कन्हैया ने विचार किया यदि हम इसी प्रकार बाहर खड़े रहेंगे और इसने मुख बंद कर दिया तो फिर हम बचा नहीं पाएंगे और ये सबको खा जाएगा। इसलिए कन्हैया ने तनिक भी देरी नहीं लगाई, तुरंत पहुंच गए और अंदर जैसे ही पहुंचे तो अब वो धीरे धीरे अपने मुख को बंद करने लगा। अब सारे गोपबाल चिल्लाने लगे, कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। कन्हैया ने कहा हम तुमको पहले ही मना कर रहे थे। अब कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, विराट रूप अपना धारण किया, सोई महाराज 2 भागों में विभाजित हो गया। बोलो राधे राधे। अघासुर बाहर निकले, बाहर निकल करके बोले भैया बड़ी जोर से भूख लगी है। अब जो एक दूसरे के घर से लाए थे उसको खाने लगे। आज कन्हैया ने कहा देखो रोज हम किसी ना किसी के घर का खाते हैं और ये जो हमारा मित्र है मनसुखा, आज हमने संकल्प किया है, प्रतिज्ञा लिया है कि भोजन हम इसी के घर का करेंगे। उस दिन मनसुखा के घर में कुछ नहीं बना था 2 दिन से। अब वो बेचारा बड़े चक्कर में पड़ गया। आज कन्हैया ने पहली बार मुझसे मांगा और आज तो मैं कुछ लेकर के नहीं आया। अब वो प्रेम में विह्वल होकर के आंखों में अस्त्र लेकर के दौड़ता हुआ माँ के पास में गया, माँ कुछ घर में है बना दे, आज कन्हैया ने मेरे घर का खाने का कहा है। मैया ने कहा लाला तोय तो पतो है घर में एक अन्न का दाना भी ना है, लेकिन परसों की बनी हुई कढ़ी अभी रखी है जिसको तू सुबह पी करके गया था। अब उसने दौड़ के गया और पूरा वो बर्तन जो बचा था वो उठाया, चल पड़ा और जैसे जैसे कन्हैया के पास में पहुंचा नजदीक तो विचार करने लगा कि ये कहां, ये राजा महाराजाओं के घर का छोरा है, ये तो काजू बादाम पिस्ता खाने वाला छोरा, माखन मिश्री को खाने वाला छोरा, और ये मेरे घर की बासी कढ़ी वो भी 3 दिन की खाएगा। रोने लगा, झाड़ियों के पीछे बैठ गया। अब बोले यदि मैं इस कढ़ी को लेकर के पहुंच जाऊंगा तो वो तनिक भी देरी नहीं लगाएगा, तुरंत पी जाएगा। और कहीं यदि उसको जुखाम हो गई, कहीं उसको नजला हो गया, कोई बीमारी हो गई तो उसका दोषी तो मैं होऊंगा ना, पाप तो मुझे लगेगा ना। आंखों में अस्त्र लेकर के प्रेम से विह्वल होकर के उस घड़ा को लिया और झाड़ी के पीछे बैठ गया और कहा कन्हैया मुझे क्षमा करना, मैं तुझे नहीं खिला सकता। और पूरी कढ़ी गट 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 करके पीने लगा। एक सखा की नजर पड़ गई, बोले कन्हैया देखो देखो वो। कन्हैया ने क्या है? बोले वो मनसुखा अकेले खाए जा रहा है। कन्हैया दौड़ करके गए। कन्हैया ने कहा मनसुखा तुमने हमको नहीं खिलाया और तुम अकेले इस कढ़ी को पीते जा रहे हो। वो बेचारा रोने लगा, बोले केशव ये आज की कढ़ी नहीं है, ये 3 दिन की बासी है। कन्हैया ने कहा हमने संकल्प लिया है, तुमसे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे घर का हम भोजन करेंगे और तुमने हमको खिलाया नहीं, अकेले खा गए और हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, हमें भूख लग रही है। तो भगवान प्रेम में आकर के उसके मुख में जो कढ़ी लगी थी उसको चाटने लगे और जैसे ही चाटा तो मित्रों में तो यही होता है कि दूसरे की थाली का खा लेते हैं और मित्र में कोई भेदभाव नहीं होता है। ऊपर से देख रहे थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। अरे ये ब्रह्म है, अपनी जिह्वा से उसके मुखमंडल को चूम रहा है
चाट रहा है 3 दिन की बासी कढ़ी, ये ब्रह्म का कार्य है? ब्रह्म नहीं हो सकता, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी आए, इधर तो खाने पीने में लगे थे, बछड़े लिया और चले गए। जब खा पी चुके, कन्हैया ने कहा भैया देखो यहीं पर रहोगे, बछड़ों को देखो कहाँ है। सखा सभी दौड़ते दौड़ते इधर उधर यत्र अन्यत्र सर्वत्र देख लिया, लेकिन कहीं भी नहीं दिखाई पड़े। बोले कन्हैया बछड़े का तो पता नहीं है, पता नहीं कहाँ गए बछड़े। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हम जाते हैं देखने। और जब बछड़ों को देखने के लिए गए तो ब्रह्मा जी आए और सखाओं को भी ले गए। अब तो कन्हैया पागलों के तरीके डोलने लगे, बछड़े का तो पता नहीं, सखा कहां गए। कन्हैया ने ध्यान लगा करके देखा तो ये सारा कार्य और किसी का नहीं था, ब्रह्मा जी का था। कन्हैया ने कहा अच्छा हमारी परीक्षा ले रहे हो? तो कन्हैया उतने ही बछड़े बन गए, जिस कलर के, जिस प्रकार के जितने बछड़े थे, और उतने ही सखा बन गए। क्योंकि भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, एक क्षण में वो तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं। और इस प्रकार से वो बछड़े बनकर के गौओं का दुग्ध पान करते हैं। जानते हो क्यों भगवान बछड़े बने, ग्वाल बाल बने? क्योंकि जिस समय रामावतार में कन्हैया राघवेंद्र सरकार हमारे अनेक ऋषियों को दर्शन देते हुए राक्षसों का वध करते हुए जा रहे थे, तो राक्षस कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, ऋषि कन्याएं, यक्ष कन्याएं, सभी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि ऐसा सुकोमल पुत्र हमारा भी होता, यदि हमें भी अपने द्वारा पालने का अवसर मिलता, दुग्ध पान कराने का अवसर मिलता, तो हम धन्य हो जाते। भगवान ने कहा देवियों तुम्हारे मन की अभिलाषा इस अवतार में नहीं पूर्ण कर सकता, अगले अवतार में करूंगा। वो सभी यहाँ पर कोई तो बछड़ा बना है, कोई तो गाय बनी है, कोई तो सखा के रूप में है। तो आज कन्हैया सभी को लीलाओं को दिखाने के लिए, सभी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी का पुत्र बने, किसी का भाई बने, किसी के सखा संबंधी बने। लेकिन बलराम जी समझ गए। बलराम जी ने देखा कि आजकल गौएं जो हैं ये बहुत लाड़े लड़ा रही हैं, प्यार कर रही हैं बछड़ों से, क्या बात है। और जब बलराम जी ने ध्यान लगा करके देखा तो कन्हैया का बछड़े में दर्शन हुआ। बलराम जी ने कहा क्यों रे लाला, ये कौन सी लीला चल रही है? कन्हैया ने कहा भैया आप तो सब जानते हैं, आप तो सब समझते हैं। जब मैंने अनेक ऋषियों को दर्शन दिया तो सभी की मन की अभिलाषा थी, और मैं उन्हीं को आज पूर्ण कर रहा हूं, मुझे पूर्ण करने दो। बलराम जी ने कहा तेरी लीला तू ही जाने। इधर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि वो साधारण बालक होगा तो पागलों के तरीके भटक रहा होगा, दर दर रो रहा होगा, बिलख रहा होगा। और जब ब्रह्मा जी नीचे आकर के देखे तो जिन बछड़ों को, जिन ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए थे, वही ग्वाल बाल, वही बछड़े नीचे भी भ्रमण कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी और चकरा गए, अरे मैं तो इनको ब्रह्मलोक में छोड़ के आया हूं, ये नीचे भी है। फिर दौड़ के ब्रह्मलोक गए तो वहां भी दिखे। ब्रह्मा जी समझ गए हमसे भूल हो गई बहुत बड़ी। ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों को लिए और जैसे ही नीचे आने लगे तो भगवान कन्हैया इधर ब्रह्मलोक पहुंच गए। ऊपर द्वारपालों से कहा सुनो, आजकल बहरूपिया बहुत डोलने लगे, इसलिए यदि कोई दूसरा ब्रह्मा आए, ब्रह्मा जी बन करके, वैसे दाढ़ी स्वयं ब्रह्मा बन करके पहुंच गए, तो उसको अंदर प्रवेश मत देना। अब भगवान कन्हैया ही ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्म सिंहासन में बैठ गए। ब्रह्मा जी नीचे आकर के देखे
तो कन्हैया का पता नहीं, ध्यान लगाया तो ऊपर बैठे, फिर भागे ब्रह्मलोक। द्वारपालों ने रोका, ए बाबा कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा हमको रोकते हो? अरे हम तुम्हारे ब्रह्मा हैं, पितामह हैं। द्वारपालों ने कहा हमारे पितामह ने पहले ही समझा दिया है कि आजकल बहुत बहरूपिया डोलने लगे, तुम्हारे जैसे ब्रह्मा यहाँ बहुत डोलते हैं, भगो यहाँ से। अब बोले यदि तुम हमारे ब्रह्मा हो तो अंदर जो बैठे हैं फिर वो कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा अंदर बैठे। जैसे ध्यान लगा करके देखा तो कन्हैया का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा सच्चे ब्रह्मा तो तुम्हारे वही है, मैं तो एक नौकर हूं उनका। एक बार अपने ब्रह्मदेव से कह दो कि बहरूपिया आया है, आपके दर्शन करना चाहता है। पहुंच गए। द्वारपालों ने कहा महाराज एक बहरूपिया आया है, दूसरा ब्रह्मा आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा अंदर भेजो। और जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर गए तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा प्रायश्चित हुआ। आंखों में अस्त्र लेकर के, ग्वाल बाल सखाओं को लेकर के रोते हुए कन्हैया का चिंतन करते हुए जैसे ही वृंदावन आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। नौमीड्यते भ्रवपुषा तडिदंबराय गुंजावतन सपिलिपे छन सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणो लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। प्रभु हे पशुओं के पालन करता नंद बाबा के सुत पशुपः नंदः इति पशुपांगजाय। भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपकी माया से तो कौन नहीं भ्रमित हो जाता है, भला मैं एक अज्ञानी आपकी माया को कैसे जान सकता हूं? आपकी माया बड़ी विचित्र है। प्रभु यदि कोई छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक यदि कोई गलती करता है माँ के सामने तो क्या माँ उसे दंड देती है? या नन्हा सा बालक नव शिशु गर्भ में रहता है तो माँ के गर्भ में पैरों को भी चलाता है तो माँ को कष्ट भी होता है, तो क्या माँ उसे दंड देती है? भगवान ने कहा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु तो ये पूरा संसार आपका गर्भगृह है, इस गर्भगृह में जन्मा हुआ प्राणी आपका बालक है, उन्हीं में से तो मैं भी हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान जरा सा मुस्कुराने लगे और जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि यही मौका है। तो भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती हैं। ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी में 3 ही परिक्रमा की और 9 2 11। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया और इस बात को सारे ग्वाल बाल अपने घर में 1 वर्ष बाद बता रहे हैं, क्योंकि मृत्यु लोक के 1 वर्ष हो गए, ब्रह्मा जी के तो 2-4 मिनट ही हुए होंगे। अगले दिन फिर गौचर बछड़े चराने गए तो एक धेनुकासुर आया बिजार के रूप में, उसका भी कन्हैया ने उद्धार किया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन एक बार की बात है, इसी प्रकार सभी गोप बाल, कोई तो गौवे चराने जाता है, कोई तो बछड़े चराने जाता है। कन्हैया तो बछड़े चराते हैं, लेकिन जो बलराम जी हैं बड़े सखा हैं वो गौवे चराने जाते हैं। भगवान कन्हैया माँ का आंचल पकड़ करके खड़े थे और उतने में एक सखा आया और रोते रोते कहा मैया आज हमारी गैया काली दह में चली गई,
और उस काली दह का जलपान कर लिया, हमारी गाय आज समाप्त हो गई। इस प्रकार से 1, 2, 4 नहीं 10, 20 गायें रोज मरती थी जो उस घाट में पानी पीती थी। काली दह में एक नाग रहता है जिसका नाम कालीय नाग है। उसने पूरे उस जल को इतना विषाक्त बना दिया है कि यदि कोई पक्षी भी उड़ता हुआ यमुना पार करता है तो उस विष के प्रभाव से झटपटा करके गिर जाता है और वो मर जाता है। कन्हैया ने कहा, मैया ये जो काली है ना, इसका उद्धार मैं ही करूंगा एक दिन। मैया ने कहा, नहीं लाला वहां मत जाना, वहां तो बहुत बड़ा हाउ रहता है। अभी तो कन्हैया छोटे हैं ना, मैया डरा रही है कि शायद डर जाए। आज कन्हैया ने सभी सखाओं से कहा, सुनो आज बछड़े चराने नहीं चलना है। क्यों? आज खेलेंगे। और ये बछड़े भी बलराम जी को कह दो बछड़े ले जाएं गौओं के साथ में, क्योंकि भगवान कन्हैया जानते हैं कि बलराम जी कौन हैं। बलराम जी शेषावतार है। और यदि कहीं हमने उस नाग का निग्रह किया, वध किया, तो कहीं पक्षपात न करने लग जाएं, इसलिए इनको बाहर कर दो अपने से दूर। और सभी सखाओं को लिया और काली दह पर पहुंच गए और वहां पर खेल रचाया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो छोटो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो 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 सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। श्री राधे। राधे हरि काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। 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 काहे को काहे को राधे। काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो
पट गेंद बनाए, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाए, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाए, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाए, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को चंदन को बल्ला लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया, चंदन को डलना लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो तालियों की सेवा करते हुए कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल सब सखा संग में, 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 मारी टोल गेंद गए दह में, मारी टोल गेंद गई दह में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में, गेंद के संग ही धायो रे मेरो वारो सो कन्हैया, आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के जय। भगवान गोविंद पूरी अपनी टोली को लेकर के वहां पर खेल किया और खेल खेल में ही उस गेंद को उसी दह में डाल दिया। अब तो जिसकी गेंद थी वो सखा गया रोते रोते, कन्हैया ये तुमने क्या किया, ये मैंने कितनी मेहनत से कितनी उससे मंगवाई है इस गेंद को, और जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी माँ मेरी पिटाई करेगी, मुझे तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा देखो मित्र, अब वो तो गेंद काली दह में चली गई, तुमको तो मालूम है इस जल इतना विषाक्त है इस जगह का, और हम इस गेंद के बदले में तुम्हें 2-4 दे देंगे। बोले नहीं कन्हैया, हमें तो वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा यदि वही गेंद चाहिए तो रुको, हम लेकर के आते हैं। और जैसे ही कन्हैया गए कदम्ब के पेड़ पर चढ़ने लगे तो उस सखा ने सोचा क्या ये सही जा रहा है क्या लेने,
वो सखा रोते हुए बोले कन्हैया मुझे गेंद नहीं चाहिए, तू तो वापस आ जा। नीचे उतारा, मैं तुम्हें हंसी कर रहा था, मजाक कर रहा था, मुझे गेंद नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा नहीं भैया, अब हम तो वही गेंद लेके आएंगे। लगा दिया छलांग, जैसे ही दह में कूदे, इधर तो सभी गोप बाल उसकी पिटाई करने लगे, तेरी गेंद की वजह से कन्हैया दह में कूद गया, तुझे तो मालूम है दह में इतना विषाक्त नाग रहता है, अब पता नहीं वो जीवित है कि मर गया, चल बाबा को बताएं। चल करके सभी गोप बाल रोते हुए बिलखते हुए नंद बाबा के पास में गए, यशोदा मैया के पास में गए। बाबा बाबा गजब है गयो, क्या हुआ? बोले कन्हैया दह में कूद गए। अब तो जैसे ही पता चला कि कन्हैया कूद गए, अब तो रोते हुए बिलखते हुए सभी गोप बाल, जब गौओं को पता चला, विष्णु को पता चला, सभी अस्त्रपात करते हुए चल पड़े। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निजगमुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। आबाल वृद्ध बालक वृद्ध वनिता सभी लोग रोते हुए बिलखते हुए सभी कन्हैया कन्हैया पुकारते हुए यमुना के किनारे आ गए। बलराम जी को पता चला, बलराम जी भी आए और मैया को संभाला। बाबा आए, बाबा को संभाला। मैया ने पूछा मेरा कन्हैया किस जगह पर कूदा है? बोले यह स्थान है। मैया तो जानती थी कि ये तो यही काली दह है। मैया ने जैसे सुना कि मेरा कन्हैया इसी जगह कूदा है, धड़ाम से बेहोश होकर के जमीन में गिर गई। बलराम जी ने गोद में उठा लिया माँ को और पंखा करते हुए जब होश में आई, बोले माँ चिंता मत कर, देख तुझे मालूम नहीं है इस दह के अंदर नील कमल रहते हैं, और तुमको तो मालूम है बाबा के पास में एक महाराज कंस का पत्र आया है कि 10,000 नील कमल हमको यज्ञ करने के लिए चाहिए। कन्हैया वो नील कमल ही लेने के लिए गए हैं, और तू चिंता मत कर, हमारा कन्हैया आ ही रहा होगा। इधर कन्हैया पहुंचे तो नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। भगवान कन्हैया पहुंच गए, नाग पत्नियों ने पूछा तो कहां से आए तुम? क्या तुम मार्ग भटक गए? तुम्हारा कहा नाम है? तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे पति इतने खतरनाक हैं, विषाक्त हैं, यदि ये जग गए तो तुम जीवित नहीं बचोगे, वापस चले जाओ अभी। कन्हैया ने कहा तुम्हारे पति से मिलने के लिए आए हैं, जगा इसको। अब तो नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ा, लेकिन कन्हैया नहीं माने। जब नहीं माने तो भगवान कन्हैया ने एक जोरदार पाद प्रहार किया चरणों से, वो नाग फुफकारता हुआ खड़ा हो गया। कन्हैया उछल करके सामने खड़े हुए, जैसे ही बाहर खड़े हुए तो उस नाग ने अपने नाग पास में कन्हैया को बांध लिया। अब नाग यदि लिपट जाए तो बहुत खतरनाक होता है, छुटाना मुश्किल पड़ता है। कन्हैया समझ गए कि यदि हमको पूर्ण रूप से जकड़ लिया तब तो हम बच पाना मुश्किल है। कन्हैया ने अपने रूप बढ़ाया, उसने लपेटा और सूक्ष्म होकर के गेंद के तरीके चिटक करके उसके सर में चढ़ गए। जैसे सर में चढ़े तो वो कभी इस फण से काटने के लिए जैसे दूसरे फण को बढ़ाता है तो चिटक करके तीसरे में चढ़ जाते हैं। इस प्रकार से तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे करके ताता थैया नृत्य करने लगे उसके नाग के फणों में। सूरदास जी अपने पद में लिखा है, तांडव नृत्य किया, तांडव नृत्य। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर
गिरधारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी फम 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 पद पट कट फम 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 फनन फन बिम 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 बिनत करति नाग बधुहारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी सतिक सतिक सनकादिक नन्नन नन्नारदार मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 मुनि गंधर्व दे दत्ते तारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की बानी दिन 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 दीन जानी चन 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 चरण परत निर्भय भयारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। भगवान कन्हैया ने जैसे ही ताता थैया नृत्य करके नाचा उस नाग के फणों में, तो काट तो नहीं पाया, लेकिन उसके प्रत्येक फण से खून की संचार धाराएं बहने लगी, मानो कि भगवान कन्हैया के चरणों में जो खून लगा है ऐसा लगता है रक्त वर्ण हो गया है पूरा, जैसे पद्म पुष्प कमल का पुष्प होता है उसी प्रकार दिखाई पड़ रहा है। नाग पत्नियों ने देखा यदि इसी प्रकार ये 2-4 मिनट और नाचते रहे तो हमारे पति जी का तो गोविंदाय नमो नमः कल्याण ही हो जाएगा। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़कर के कन्हैया से कहा, प्रभु नैयो हि दंड कृत किल विशेष तवावतारः खल निग्रहाय। प्रभु ये जो आपने दंड का विधान लागू किया है बड़ा सुंदर दंड है, क्योंकि सर्वथा हमारे पति इसी की योग्य थे। आपका तो अवतार ही हम जैसे खलों के निग्रह के लिए होता है, तवावतारः खल निग्रहाय। लेकिन प्रभु आप कितने अनुग्रहम मन्यम, फिर भी आप दंड देने पर भी आपने अनुग्रह कर रखा है हमारे ऊपर। भगवान ने कहा तुम्हें अनुग्रह कहां दिखाई दे रहा है? अरे तुम्हारे पति के प्राण हमारे चरणों के नीचे हैं और तुम कहती हो कि अनुग्रह, अनुग्रह कहां है? तब नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, हमने राजा बलि के विषय में सुना है कि राजा बलि ने आपको अपना सर्वस्व दान में दे दिया, इसके बाद आपने उस बलि को एक चरण प्रदान किया है, लेकिन हमारे पति ने तो पूर्व जन्म में कोई ना कोई बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया है, यज्ञ किया है, तप किया है, जिसके प्रभाव से आज आपने उनको एक चरण नहीं 2 चरण प्रदान कर दिया। तो ये कहां का कम है? ये आपका अनुग्रह नहीं है तो और क्या है? ननाग पृष्ठम न च सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न पारमेष्ठ्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। भगवान कन्हैया ने कहा, देवी ये बताओ तुम चाहती क्या हो? क्योंकि तुम्हारी जो वाणी से ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये शब्द तो वो बोलता है जिसको स्तुति करना होता है, जिसको कुछ मांगना होता है। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु और हमें क्या चाहिए?
सिर्फ आप अपने चरणों की रज हमें दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। अब ये बताइए, जल के भीतर जो व्यक्ति खड़ा है उससे कोई रज माने मिट्टी मांगे तो जल के भीतर मिट्टी मिल सकती है क्या? नहीं। यदि आप उससे रज मांगेंगे तो निकल करके बाहर आना पड़ेगा, धूल में खड़ा होना पड़ेगा, इसके बाद वो रज दे सकता है। लेकिन इस समय भगवान के चरणों के नीचे कौन है? नाग है। तो चरण रज के रूप में तो नाग ही हुआ ना। तो नाग पत्नियों ने कहा कि यत् पाद रजः प्रपन्ना, आप अपने चरणों की रज दे दीजिए। भगवान कन्हैया तो मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। बड़ी विदुषी हो, बड़ी विद्वान हो, तुमने तो सब कुछ मांग लिया। भगवान ने कहा ठीक है देवी, तुम कहती हो तो हमने जीवन दान दिया इसको, लेकिन इसको समझा दो कि दोबारा ऐसी गलती ना करे। अब तो जैसे कन्हैया उछल करके बाहर खड़े हुए, सोई महाराज नाग फनकाड़ करके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा देखो देवी, अभी इसकी अकड़ अभी भी नहीं गई है, इसको समझा लो। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ा, बोले काहे चक्कर में पड़े हो, एक बार तो उतारने में इतनी मुश्किल पड़ी है, यदि दोबारा चढ़ गए तो समझो गोविंदाय नमो नमः। नाग ने कहा प्रभु आपसे कुछ पूछना है। क्या? बोले ये बताओ कि हम नागों को बनाता कौन है? भगवान ने कहा हम। जब प्रभु आप हमको बनाते हैं तो हमारे मुख में विष कौन देता है? भगवान ने कहा हम। तो बोले जब आप हमको बनाते हैं, हमारे मुख में विष देते हैं, तो जिसके पास जो होगा वही तो देगा दूसरे को ना। आप यदि पुस्तकालय में जाकर के समोसा मांगेंगे तो मिलेगा क्या? आप यदि भोजनालय में जाकर के पुस्तक मांगेंगे तो मिलेगा क्या? जिसके पास जो है वही देगा। तो बस हो गया प्रभु फैसला। क्या? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे, ओम जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने नाग से कहा चलो इस स्थान को छोड़ करके तुम रमण द्वीप के लिए चले जाओ और इस स्थान को छोड़ दो। नाग ने कहा प्रभु कैसे छोड़े? आपका जो वाहन गरुड़ है ये हमको छोड़ता नहीं है, यदि हम कहीं बाहर दिख गए तो हमको पहले खा जाएगा। भगवान ने कहा कुछ नहीं बोलेगा, हमने जो चरण स्थापित कर दिया है, तुम तो जाओ। अपने पूरे परिकर के साथ में नाग देवता तैयारी बना लिए चलने के लिए। भगवान ने कहा नील कमल 10,000 लेकर के आओ। नाग देवता के ऊपर रखा और कन्हैया ऊपर बैठ गए। नाग देवता लेकर के जैसे ही ऊपर आए तो सभी यशोदा मैया आनंद बाबा ने देखा, खुशी का पारावार नहीं है। छलांग लगा करके कन्हैया कूद गए, माँ के चरणों से लिपट गए, गले से लिपट गए सभी लोग कन्हैया को। कन्हैया ने कहा माँ तू रो रही है? अरे इसमें रोवे की क्या बात है, मैं तो नील कमल नीचे लेवे की ताई गयो और ये नाग देवता अपने स्थान को जा रहे हैं। प्रभु तो सामर्थ्यवान है, प्रभु के लिए कोई बड़ी कार्य नहीं है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। नदी पावक सुरसरे की नाई,
रवि पावक सुर सर की नाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। भगवान कन्हैया ने पाखंड रूपी नाग देवता से भक्ति रूपी यमुना महारानी को निर्मल किया, स्वच्छ किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, यमुना महारानी के तट पर ये जो गोपियां हैं, गोपिकाएं हैं, ब्रजांगनाएं हैं, ये सभी स्नान करने के लिए जाया करती हैं प्रतिदिन। हेमांते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। और यमुना में स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद में कात्यायनी माता का पूजा करती हैं और पूजन करने के बाद में कात्यायनी माता से वर मांगती हैं। क्या कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। और इस मंत्र का जो कन्या जप करती है, यदि किसी कन्या के विवाह में लेट हो, माता पिता बड़े परेशान हो, तो इस मंत्र द्वारा या आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा तो विवाह तत्काल हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब कात्यायनी माता से मांगती हैं वर रूप में कि पति रूप में कृष्ण कन्हैया हमें प्राप्त हो। एक दिन आया, भगवान कन्हैया ने चीर हरण किया, यमुना स्नान करने के लिए गई। यमुना के तट पर अपने वस्त्रों को रख दिया। कन्हैया आए और वस्त्रों को लेकर के कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे ही चढ़े, अब सभी गोपिकाओं ने देखा वस्त्र नहीं है, जल के ही भीतर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करती हैं कि हे यशोदे तव बाल केशो कि मुरारी नाम वसुदेव सोनु हो आदाय वस्त्रम हरणम मदीयम गतोपि दूरे यमुना निकुंज। हे प्रभु, हे प्राणवल्लभ, आप हमारे वस्त्र वापस कर दो, अन्यथा हम नंद बाबा से शिकायत करेंगे तुम्हारी। कन्हैया ने कहा कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आती हो और यहाँ पर स्नान करती हो, इसलिए स्नान की जो विधा है तुम्हारी वो गलत है। आज के बाद ऐसा मत करना। सभी ने क्षमा याचना किया। ठीक है प्रभु, सभी को वस्त्र दे दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, बहुत से लोगों को यहाँ पर भ्रम हो जाता है, इसीलिए हमने पहले राम कथा सुनाई थी, क्योंकि कृष्ण कथा इतनी जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। ये बात है द्वापर युग की, और कन्हैया की उम्र अभी सिर्फ 5 वर्ष की है। कितनी वर्ष की है? 5 वर्ष की। और 5 वर्ष का बालक पति और पत्नी के संबंध के विषय में कुछ नहीं जानता है, वो अबोध होता है। और कलयुग का बालक कुछ नहीं जानता है, वो तो द्वापर की बात है, वो तो ब्रह्म है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, आश्चर्य की बात नहीं है, ये गोपी कौन है? जितनी भी गोपियां हैं ये साधारण जीव है, और इनके ऊपर जो अविद्या रूपी वस्त्र था, अविद्या रूपी वस्त्रों को हरण करके कन्हैया ने ज्ञान से परिपूर्ण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार कन्हैया अपने नियम के पूर्वक गोचारण करने गए। अब गोचारण करने जाने लगे कन्हैया। गाह बिंदती इति गोविंदा। गौ माता ने जिस समय कन्हैया यमुना से काली नाग का निग्रह करके वापस आए तो जंगल में आग लग गई, और जब आग लगी
तो कन्हैया ने कहा सभी लोग अपने आंख बंद करो। सभी लोगों ने आंखों को बंद किया तो पूरी अग्नि का भगवान पान कर गए, दवाग्नि का। क्योंकि भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मणों सम्मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः। भगवान का तो मुख ही अग्नि है, स्वाहा और सुधा, स्वाहा और आहा। भगवान कहते कि मैं दो जगह से भोजन ग्रहण करता हूँ। यदि कोई अपने घर में ब्राह्मणों को बुला करके चकाचक भोजन कराता है और वो आहा आहा का यदि उच्चारण कर दे तो समझ लो भगवान तृप्त हो गए। बोलिए राधे राधे। और दूसरा मेरा मुख है अग्नि। यदि कोई व्यक्ति स्वाहा स्वाहा का उच्चारण करके मुझे पवाता है उसको मैं पान कर लेता हूँ। तो यदि भगवान ने दवाग्नि का पान किया तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। भगवान एक दिन गोचारण करने गए तो भगवान की एक भक्त हैं, भक्ता हैं जो ब्राह्मण पत्नियां भगवान को बहुत याद करती हैं, बहुत चिंतन करती हैं, मनन करती हैं। कन्हैया ने सखाओं से कहा जाओ जाकर के हमारे कुछ खाने के लिए वहां से कुछ ले आओ। ये सामने गांव दिख रहा है। सखा गए तो वो जो ब्राह्मण आचार्य थे वो तो सभी वेद वेदता थे, मंत्र बोलने वाले, वेद मंत्रों के उच्चारण करने वाले। जब उनसे उन बालकों ने मांगा तो उन्होंने कहा यहाँ कोई भोजन वोजन नहीं है, जाओ उससे कह दो जाकर के। वो सभी ग्वाप बाल आए, आकर के उन्होंने कहा महाराज वहां भोजन क्या, डांट सुननी पड़ी है। भगवान ने कहा नहीं, तुमने किससे कहा था? बोले ब्राह्मणों से। बोले वो तुमको देने वाले नहीं है क्योंकि वो खुद ही मांग मांग के खाते हैं। कभी यहाँ यज्ञ करना, कभी वहां कथा सुनाना, कभी वहां करना। उसके दान में जो मिलता है उसी को खाते हैं। वो उनसे नहीं मिलेगा, उनके पत्नियों से लो जा करके। वो हमारी भक्ता है। अब यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में सभी आचार्य अपना यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ पत्नियां अपने अपने घरों में थी। ये ग्वाल बाल पहुंच गए। सभी आचार्यों ने कहा हूं, क्योंकि देखो जब मंत्र जपा जाता है तो बोला नहीं जाता। तो जब बोला नहीं जाता तो हूं हूं करे कहां जा रहे हो? और ग्वालों ने कहा चुप रहो, तुम तो यज्ञ करो अपना। और जैसे ही अंदर जाकर के यज्ञ पत्नियों से कहा कि भगवान गोविंद ने भोजन मांगा है तो तुरंत 56 प्रकार की थाल सजा करके सभी गोपिकाएं, सभी व्रजांगनाएं, वो ब्राह्मण पत्नियां सजा करके थाल चलने लगी। अब जैसे चलने लगी तो ब्राह्मणों ने कहा हूं, ये कहां ले जा रहे हो? उन्होंने कहा चुप, भोजन कराने जा रहे हैं। अब जैसे ही गए अपने हाथों से कन्हैया को खिलाया। जब चलने लगी तो उन यज्ञ पत्नियों ने कहा कि प्रभु अब हम कहां जाएं? क्योंकि कार्य हमारा पति के विरुद्ध है, अब वो हमें ग्रहण नहीं करेंगे। गृह्णन्ति नो न पतयः, ये जो पति है हमें ग्रहण नहीं करेंगे। पितरौ सुतावा, ये जो सूत्र हैं, पिता हैं, ये हमें ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए आप ही हमारा वर्ण कीजिए। भगवान ने यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया, स्वागत किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।